ये एनिमेशन हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया, वो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए। इसे इसलिए कृपया कॉपीराइट से दूर रखें। पार्ट 18 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं शाहफैन अपने ग्रैंडपा से मिलने चला गया था। वह उनसे कहता है कि मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, जिस पर उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि अच्छा ठीक है। वह कहते हैं शाहफैन अब तुम कितने बड़े हो गए हो। तभी वह मास्टर तन से कहते हैं कि मैं शाहफैन के साथ वॉक पर जाना चाहूँगा, जिस पर वह शाहफैन से कहते हैं शाहफैन जाओ और अपने दादाजी के साथ एक वॉक पर चले जाओ, जिस पर शाहफैन उनसे कहता है जी मास्टर। पर वह अपने मन में सोच रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। उसी समय हम लुयान को देखते हैं जो यह सोच रही थी कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी वहाँ खड़ा लू कहता है कि ठीक है, अब मेरा काम यहाँ पर हो गया, तो वह अपने मास्टर का मास्टर अब मैं कल्टीवेशन प्रैक्टिस के लिए जाना चाहूँगा, क्योंकि मेरा अब यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। जब वह वहाँ से जाने ही वाला होता है तो मास्टर उससे कहते हैं रुको, तुम पहले मुझे ये बताओ कि सुबह तुम लोग शाहफैन को लेकर कहाँ गए थे। लू कुछ कहने ही वाला होता है, जिस पर वहाँ खड़ी उसकी मास्टर कहती हैं कि ये उसे लेकर जंगल में गए थे। यह सुन मास्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह कहता है क्या तुम लोग जानते नहीं कि वह कितनी ज़्यादा खतरनाक जगह है। लू तुम्हें मुझे इस बात पर एक अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन देनी होगी, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जिस पर लू उनसे कहता है कि दरअसल मैंने शाहफैन को कुछ टेक्निक सिखाई थी और मैं उन्हीं की प्रैक्टिस कराने के लिए उसे जंगल लेके गया था। जिसको सुन वहाँ पर मौजूद एक एल्डर कहते हैं अच्छा इसीलिए लू मुझसे वो टेक्निक सीखने आया था, लेकिन शाहफैन इस टेक्निक का मज़ीद इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, वह इसके किसी भी काम की नहीं है। जिसके बाद वह उस पर गुस्सा करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। सभी लोगों के जाने के बाद एल्डर उससे पूछते हैं कि या शाहफैन ने मास्टर लेवल को अचीव कर लिया, जिस पर शाहफैन कहता है हाँ, और वह कहता है कि शाहफैन ने मेरी सिखाई हुई सारी टेक्निक्स को मास्टर कर लिया, साथ ही उसने अपनी फोर्स को अच्छा कर लिया, वह अपनी फोर्स में कुछ और चेंजेस करके उसे बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। जिसको सुन वह तीनों एल्डर्स बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे। वह कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। मास्टर चेन कहती हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। तभी लू उन्हें बताता है इतना ही नहीं, शाहफैन ने एक वुल्फ को भी हराया और साथ ही उसने एक फॉक्स को एक पंच में ही हरा दिया। जिसको सुन वह लोग हैरान हो गए थे। जिस पर मास्टर का असिस्टेंट से कहता है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, जिस पर रुयान कहती है कि नहीं यह सच है, मैं भी इनके साथ थी, शाहफैन ने एक ही पंच में उस वुल्फ को हरा दिया। दूसरी तरफ हमें शाहफैन उसके ग्रैंडपा को दिखाया जाता है। शाहफैन के ग्रैंडपा शाहफैन से कहते हैं कि तुम मुझसे और लियू से मिलने क्यों नहीं आए थे। जिसको सुन शाहफैन हैरान था। वह सोचने लगता है कि आखिर अब मैं इनसे क्या कहूँ। जिस पर शाहफैन के दादाजी कहते हैं मैं समझ सकता हूँ, तुम कोई भी कल्टीवेशन प्रैक्टिस नहीं कर सकते, इसीलिए तुम मुझसे और लियू से मिलना नहीं चाहते थे। मैं तुम्हारी सारी बातें समझ सकता हूँ। जिसको सुन शाहफैन कहता है कि नहीं, मैं अब कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर सकता हूँ। ये सुन उनके लिए हैरान हो गए थे। वह कहते हैं क्या तुम श्योर हो। जिसके बाद शाहफैन उन्हें अपना कल्टीवेशन दिखाता है। वह कहते हैं उनके पूछने पर शाहफैन बताता है ये मुझे रुयान से सिखाया। वह पूछते हैं क्या तुम अपने बीस्ट लेने के लिए वहाँ सेरेमनी में गए थे। तो शाहफैन उनसे बताता है कि हाँ मैं गया था। तो वह पूछते हैं तुम्हें कौन सा बीस्ट मिला। वह कहता है मुझे कोई भी लाइफ लॉन्ग स्पिरिचुअल बीस्ट नहीं मिला। इसके बाद शाहफैन अपने ग्रैंडपा से पूछता है ग्रैंडपा आपको मेरी क्या मदद चाहिए, बताइए मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। जिसको सुन उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि भले तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो। फिर वह उसे एक टोकन देते हैं। शाहफैन पूछता है ग्रैंडपा ये किस चीज़ का टोकन है। वह कहते हैं ये वूजिंग सेक्ट का टोकन है, इसको तुम दिखाओगे वूजिंग सेक्ट में एक डिसिपल वन अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर सकते हो। यह सुन शाहफैन हैरान था। वह सोचने लगता है कि मुझे वहाँ कोई अपना डिसिपल भी बनाना नहीं चाहेगा। वह अपने ग्रैंडपा से कहता है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, मैं इसे डिजर्व नहीं करता, इसलिए आप इसे कृपया वापस ले लीजिए। इसको सुन उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर तुम इसको रिटर्न करना चाहते हो तो ये मुझे लियू ने दिया था तुम्हें देने के लिए। अगर तुम इसको रिटर्न सच में ही करना चाहो तो तुम खुद जाकर लियू को ये रिटर्न क्यों नहीं कर देते। इसके बाद शाहफैन के दादाजी वहाँ से चले जाते हैं। शाहफैन सोचने लगता है कि मेरे ग्रैंडपा तो इस मेरी वेडिंग एनिवर्सरी को कैंसिल करने आए थे वेडिंग को, फिर आखिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। शाहफैन सोचने लगता है वह मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है और भला मैं उससे क्या ही मुकाबला कर सकता हूँ, मुझे जल्दी जाकर ये टोकन उसे वापस करना होगा। इसके बाद उसके सभी एल्डर्स उसके पास आ जाते हैं। उसके एल्डर पूछते हैं कि तुमसे तुम्हारे ग्रैंडपा ने क्या कहा। तो शाहफैन उन्हें वो टोकन दिखाता है और उसे रिटर्न करने के लिए कहने लगता है। यह सुन वह लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।